छत्तीसगढ़ में हमारे जवानों के साथ नक्सलियों ने जो कृत्य किया है उससे पूरा देश सन्न है। अब सरकार इन जवानों का बदला लेने के लिए नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को और तेज करने जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह हमले के बाद से चुनावी दौरे को छोड़कर वापस आ चुके हैं और आज उन्होंने घायल जवानों से मुलाकात की तो वहीं शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित भी किया है। उधर महाराष्ट्र में पिछले कुछ सप्ताह से चल रहे राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप और उठापटक के बीच आज महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इस्तीफा सौंपे जाने के कुछ देर पहले ही हाई कोर्ट ने उनके ऊपर लगे आरोपों की सीबीआई जांच का आदेश दे दिया था। सबसे आखिरी में बात करेंगे कोरोना को लेकर लगातार बढ़ रही चिंता और अब सरकारी पाबंदी के खिलाफ हो रही हिंसा के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन का विशेष कार्यक्रम जनता जंक्शन शो। छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमले के बाद आज गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित किया। अमित शाह ने खुफिया एजेंसियों के बड़े अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग भी की। अधिकारियों के साथ बैठक में क्या बातचीत हुआ इसकी कोई पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कि नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को और अधिक तेज किया जाएगा और कैसे नक्सलियों को जल्द से जल्द खत्म किया जाए इस रणनीति के तहत काम किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने शहीदों जवानों को लेकर कहा कि उनका बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा और उनका बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, तथा कहा कि नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई में अब हम निर्णायक दौर में हैं। अमित शाह ने कहा कि पिछले कुछ सालों के दौरान हमारे जवान अब अंदर तक कैंप करने लगे हैं, जिससे इस तरह की घटना हमेशा सामने आ रही है। गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर कहा कि उनकी तरफ से नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई को और अधिक तेज करने और जल्दी अंजाम तक पहुंचाने का निर्देश दिया गया है। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने करीब 700 जवानों को घेर कर हमला किया था, जिसमें हमारे 22 जवान शहीद हो गए थे। इस घटना को लेकर अब बातें धीरे धीरे सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि जवानों को सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से खबर मिली थी कि नक्सलियों के 2 कमांडर उस इलाके में छिपे हुए हैं। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से यहीं पर गलती हुई, क्योंकि वहां 1-2 नक्सली नहीं बल्कि सैकड़ों की संख्या में नक्सली इकट्ठा हुए थे। जवान जैसे ही उस इलाके में पहुंचे तो लगभग 400 नक्सलियों ने उन्हें 3 तरफ से घेर लिया और उसके बाद जो हुआ उसके बारे में हम सब जानते ही है। फिलहाल केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ मिलकर नक्सलियों के खिलाफ अभियान को और तेज करने वाली है और जल्द से जल्द जड़ से सफाई करने के प्रयास में लगी है। दूसरी खबर महाराष्ट्र से है। जिस प्रकार से महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर वसूली करवाने का आरोप लगा था, उससे पूरे देश में महाराष्ट्र सरकार की जमकर चिरकिरी हुई थी। हालांकि इस बात को मानने के लिए अनिल देशमुख तैयार नहीं है, लेकिन अब हाई कोर्ट ने इस आरोप की जांच सीबीआई के हवाले सौंप दिया है। हाई कोर्ट ने सीबीआई से कहा है कि बिना एफआईआर दर्ज किए गए पहले सीबीआई जांच शुरू करे और 15 दिन के अंदर प्राथमिक रिपोर्ट पेश किया जाए। अदालत की तरफ से सुनवाई के दौरान कहा गया कि आरोप छोटा नहीं है और यह आरोप किसी आम आदमी पर नहीं बल्कि राज्य के गृह मंत्री पर है, तो इस लिहाज से राज्य की पुलिस निष्पक्ष जांच नहीं कर सकती। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर यह आरोप लगा है कि उन्होंने 100 करोड़ रुपया वसूली का टारगेट दे रखा था। गृह मंत्री अनिल देशमुख पर यह आरोप परमवीर सिंह ने लगाया है और उन्होंने यह भी कहा था कि इस बात की जानकारी उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को दी थी, लेकिन इसके बाद उनका ट्रांसफर कर दिया गया। आज हाईकोर्ट के फैसले के बाद जब गृह मंत्री अनिल देशमुख पर दबाव बढ़ा तो उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कुछ दिन पहले ही खुद एनसीपी प्रमुख उनका बचाव कर चुके हैं। कुछ दिन पहले ही लगा था कि अनिल देशमुख को इस्तीफा देना पड़ेगा, लेकिन उस समय सहयोगी दलों के नेता से लेकर उनके अपने दल के नेता भी उनके साथ खड़े हो गए। हालांकि अब उन्हें इस्तीफा सौंपना पड़ा है। सबसे आखिरी में हम कोरोना को लेकर बातचीत करेंगे। कोरोना ने अब देश में पहले के सभी रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। पहली बार देश में 24 घंटे के अंदर 1 लाख से ज्यादा केस आया है। अब कोरोना बढ़ रहा है तो सरकार की तरफ से प्रतिबंधों को भी बढ़ाया जा रहा है। इसी कड़ी में बिहार सरकार ने सभी शिक्षण संस्थानों को बंद करने का फैसला लिया है, लेकिन राज्य के सासाराम में इस प्रतिबंध को लेकर जमकर हिंसा हुआ। छात्रों ने कोचिंग संस्थानों को बंद करने के विरोध में सड़कों पर आगजनी की। सरकारी अधिकारियों और पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। लिहाजा स्थिति इतनी बिगड़ी कि पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। इससे भी जब मामला काबू में नहीं आया तो पुलिस ने हवाई फायरिंग का सहारा लिया। सड़क पर जमकर ईंट पत्थर चले और फिर आखिरकार मजबूरन पुलिस को भी बल का प्रयोग करना पड़ा। अगर बिहार के बाहर अन्य राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र में स्थिति सबसे ज्यादा बिगड़ी हुई है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में भी अब बंद हो चुके कोरोना अस्पतालों को फिर से तैयार किया जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आगे जो कुछ नया अपडेट आएगा उसे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में।
कैमरे के पीछे खड़े हैं वरुण झा और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।